मौत के तहखाने में सो गए देश के होनहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, देश के 3 होनहारों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। एमसीडी की लापरवाही के चलते, या फिर राज्य सरकार की अनदेखी के चलते, या फिर जिसने उस तहखाने में बेसमेंट में परमिशन दी थी कि आप लाइब्रेरी चला सकते हैं, उसकी वजह से 3 होनहार मौत के काल के मुंह में समा गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, यह सवाल अब देश के हर एक इंसान की जुबान पर है। आज हम इसीलिए लेकर आए हैं कि देश का दिल कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली में मौत के कितने तहखाने हैं। इसी पर आज हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि खबर में आज क्या कुछ हम खास आपको दिखाने वाले हैं। देखिए खबर में क्या है खास, आपको बता दें घटना के बाद से अब तक क्या क्या एक्शन हुआ है, हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। छात्रों की जुबानी आपको सुनवाएंगे कि अब तक क्या क्या एक्शन हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद भी आखिर गुस्साए छात्र क्यों नहीं माने, आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको यह भी बताएंगे कि आखिर छात्रों की मांग क्या है। छात्रों को समझने पहुंचे शिक्षक कौन थे जो छात्रों के वहां समझने के लिए गए थे कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आखिर वो शिक्षक कौन थे, इससे भी हम रूबरू कराएंगे। राजधानी के अलग अलग हिस्सों में कोचिंग संस्थाओं पर एमसीडी की कार्रवाई क्या हुई है वो भी हम आपको बताएंगे। लाइब्रेरी अवैध, बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की अनुमति थी, ये बात एमसीडी ने कही है। क्या इतना कहना भर काफी होगा? घटना के बाद से अब तक क्या क्या हुआ, ये तमाम चीजें आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और मौत के तहखानों का राज खुला है। दिल्ली के एलजी से मुलाकात के बाद भी आखिर छात्र क्यों नहीं समझे, ये बड़ा सवाल है। तो आज हम अपनी खबर में यही कुछ आपको खास दिखाने वाले हैं। राजधानी दिल्ली, जिसे कहा जाता है कि 2047 में देश की सरकार चाहती है कि यहां ओलंपिक खेल हो, लेकिन चंद बारिश की बूंदों ने जो तबाही का मंजर देश की राजधानी दिल्ली में दिखाया है, वो आज हम आपको छात्रों की जुबानी सुनाएंगे। देखिए ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया की यह खास रिपोर्ट। हम राजेंद्र नगर की एक और ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए हैं जहां पर बेसमेंट में क्लासेस चलाई जाती हैं। ये देखिए जैसे ही ये हादसा हुआ, हादसे के बाद इस बेसमेंट को बंद कर दिया गया। या छात्रों को कहना है कि यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। जी यहाँ पर क्लासेस चलती है क्या नीचे? जी भैया बिल्कुल, यहाँ पे पूरे 12 महीने ये अभी इन्होंने सिर्फ ये 2-5 दिन दिखाने के लिए, ताकि बच्चे यहाँ आए नहीं, प्रोटेस्ट करें नहीं, इसलिए उन्होंने ताला लगाया है। और एमसीडी वाले भी सिर्फ बार बार ही काम करके चल गए हैं, जबकि मेन परेशानी तो अंदर है। अंदर तो इतने बुरे हाल है कि बाहर तो दिख गया इसलिए काम हुआ है, अंदर तो और बुरे हाल आप देख लो। और अंदर जसोदा चल जाओगे ना आगे तक, तो वहाँ तो कोई गया ही नहीं है। वहाँ तो आज भी मैं जिस रूम पे रहता हूँ 28/28 उसका है, वहाँ नीचे सिविल सर्वेंट लाइब्रेरी वो बेसमेंट में वो चल रही है आज भी। अभी भी यह हाल है सर। वहाँ पे 28/28 है, ओल्ड जिंदा गवर्नमेंट यशोदा डेयरी के पहले पड़ती है सर वो, तो गोल चक्कर के पहले। अभी भी उन पर कोई लगाम नहीं लगी है? वहाँ कोई पहुंचा ही नहीं सर, और हमें से बोल रहे ना लगाम ना लगी थी, ना लगी है, ना कभी लगेगी। इसका मेन है करप्शन। आप देखिए 75 साल हो गए आज़ादी को, आप 2047 में ओलंपिक्स कराने की बात कर रहे हो। 31.5 mm बारिश हुई थी 5:30 से 7:30 8 बीच में सैटरडे को, उसमें पूरा शहर डह गया। कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप 16,000 करोड़ एमसीडी को बजट देते हो, एक वो नहीं बनवा पा रहे हो ड्रेनेज सिस्टम, कहाँ ओलंपिक्स कराओगे आप?
कौन जिम्मेदार है इन 3 बच्चों की मौत का? दिल्ली पुलिस, एमसीडी आर द मोस्ट करप्ट एंटिटीज ऑफ दिस इंडिया, और ये पूरी की पूरी अबॉलिश होनी चाहिए, चाहे हमें मरना पड़े इसके लिए। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि लाइब्रेरीज अभी भी कुछ जगहों पर चल रही है दिखावे के लिए। जो मेन रोड की लाइब्रेरीज थी बेसमेंट में, उनको सील कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक जो सामने 13 लाइब्रेरीज को बंद किया गया है, उनको भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बोलो क्या हम नीचे जाके देखना चाहते हैं क्या है बेसमेंट नहीं है ना, दिखाने में क्या जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, अरे ये अरे रुकिए ना, अरे हाथ उठाइए, यहाँ है। नहीं नहीं नहीं, बेसमेंट नहीं है सर, बेसमेंट नहीं है। अरे भाई देखने दो ना, देखने दो ना, क्या बात है, हटो, देखने दो, देख रहे यार एक मिनट, क्या देखने दो? नहीं आपका आप हम खड़े हैं ना, कोई सुनो तुम, हाँ अगर आपको गेट खोलो ना पीछे। लैंडलॉर्ड ये कहते हैं, एक मिनट यार, अपने घर पे जाइए, अपना सामान कहीं रखिए। कराएंगे तभी कोई बात करें। बोलने दो। ऐसा है कि हम लोग तो मीडिएटर हैं, हम ना हमारे मकान है यहाँ पर, ना हमारा किसी से कोई लेना देना है। बच्चे आते हैं, बच्चों की हम सेवा करते हैं। और सर ऐसा है, मैं कोई भी, सर एक काम करो, साथ वाली दुकान है, साथ वाले उनसे बात करो। नहीं, हम इसको देखना चाहते हैं नीचे क्या है, नहीं है तो देखने दो ना, देखने दो ना। नहीं बेसमेंट है, हम देखना है, नहीं सुनिए, अरे खोलने दो ना। आप ऐसे वो नहीं कर सकते। अगर आपको बेसमेंट में जाना है तो बेसमेंट में मैं ले जाता हूँ, चलिए आप बेसमेंट नहीं है सर, नहीं है ना, जाओ। ये बताइए आप नीचे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अरे मेरे पास नहीं है बेसमेंट सर, अरे सर बगल में है, अरे सर बगल इसमें क्या है? सर सर अगर आपको लग रहा है बेसमेंट है, लाइब्रेरी है, नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। क्या है, क्या है? अरे भाई ग्राउंड फ्लोर अच्छा ठीक है, ग्राउंड फ्लोर हटिए, लाइसेंस का है। अच्छा सामने सट पे हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ रूम्स ही रूम्स लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या है नहीं बताया है और ताला लगा दिया है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश की, इसके अंदर क्या है नहीं बता रहे हैं। 10,000 रुपए का रूम, 20,000 में, 5,000 का रूम 10,000 में, डबल रेट में यहाँ देते हैं। और जब हम लोग ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग के लिए आए तो इन्होंने अंदर दिखाने से मना कर दिया, इसको लाइब्रेरी बताने से मना कर दिया। तो देखा आपने किस तरीके से राजेंद्र नगर की गलियों में जो मौत के तहखाने बने हुए हैं, जैसे ही मीडिया के कैमरे वहां लगते हैं उनको ताला लगा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन न्यूज इंडिया की जो तहकीकात है, जो खबर है, वो यही नहीं थमती है। हम छात्रों के बीच जाते, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने ये आती है कि दृष्टि आईएएस डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, जो दुनिया को कानून का पाठ पढ़ाते हैं, उनके अपने ही बेसमेंट में 300 छात्रों का एक लाइब्रेरी चलती है, जिसको एमसीडी ने सील कर दिया। रिपोर्ट देखिए। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद अब प्रशासन जागा है। प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए राजधानी में चल रहे बड़े कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। नगर निगम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के दृष्टि आईएएस नेहरू विहार स्थित बेसमेंट को सील कर दिया। जानकारी मिली है कि उस बेसमेंट में 300 बच्चों को पढ़ाया जाता था और वो बेसमेंट असंवैधानिक और गैरकानूनी तरीके से नीचे चलता था। नियामक जो थे उसमें पूरे नहीं किए जाते थे, इसीलिए उसको सील कर दिया गया। बड़ा सवाल यही उठता है, देश भर के आईएएस एस्पिरेंट्स को संविधान सिखाने वाले, एक बड़ी शिक्षा देने वाले, हजारों बच्चों के मेंटोर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति आखिर गैर कानूनी काम कैसे कर सकते हैं? तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो कार्रवाई हुई है, ये न सिर्फ राजेंद्र नगर के 13 कोचिंग संस्थानों पर हुई है, बल्कि राजधानी के अलग अलग इलाकों की जगहों पर जहां अवैध कोचिंग संस्थान चल रहे थे, वहां पर कार्रवाई देखने को मिली है। हम आपको आगे ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से छात्र वहां पर अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। राज्यपाल से, उपराज्यपाल से मुलाकात करने के बाद भी आखिर क्यों ये छात्र नहीं माने, हम वो भी आपको दिखाएंगे।
तो आज ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया पहुंचा है और वहां छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की है। वहां एक सबसे बड़ी बात यह भी देखने को मिली कि कुछ राजनीतिक लोग वहां पहुंचते हैं और उनसे बातचीत करने के लिए जब कुछ लोग वहां आते हैं तो उनको गो बैक के नारे वहां जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स बैठे थे वो नारे लगाते हैं। इसके पीछे उनका कहना था कि ये कोई पॉलिटिकल प्रदर्शन नहीं है, यहां हम छात्र अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। इसी बीच एक ऐसा वाकया होता है कि वहां कुछ शिक्षक पहुंच जाते हैं जो अपने आप को फैकल्टी बताते हैं। न्यूज इंडिया ने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, उनसे भी बात की। उन्होंने बताया और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि हम इन बच्चों को यहां समझाना है कि ये प्रदर्शन ना करें। क्या कुछ का ये खबर मिलेगी। हादसे को 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। छात्र अपनी मांगों को लेकर के लगातार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के बीच में कुछ राजनीतिक लोग आने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि राजनीति नहीं चलेगी और छात्र उनका बहिष्कार कर रहे हैं। आज यहाँ पर दिल्ली के उपराज्यपाल आए, छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी छात्र जो है संतुष्ट नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक इंजीनियर को टर्मिनेट कर दिया गया है। क्या इतना कुछ काफी नहीं है? एलजी सर जब आए थे तो हम 10 लोगों की डेलीगेशन उनके पास गए थे। हमने हमारी ये जो सारी डिमांड्स है, ये डिमांड्स हमने एलजी सर के सामने रखी। वो लेके भी गए हैं हमारी सारी डिमांड्स और उन्होंने हमें बताया है कि वो इसके ऊपर एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे और ये सारी डिमांड्स है ये हम वो सामने लेके आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के, सबके सामने ये डिमांड्स लेके आएंगे और इसके ऊपर कोई एक्शन जल्दी से जल्दी वो लेंगे। ये उन्होंने हमें अश्योरेंस दिया है। बट अभी स्टूडेंट्स के दिल में जो संवेदना है, इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं और तब तक बैठेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता, जब तक सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड नहीं होता है। जो अभी एलजी कहकर गए हैं, क्या उतना काफी नहीं? आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते जो भी डिमांड है वो पूरा। सबसे पहली बात जो है सर, वो जो भी स्टूडेंट सर जिनकी कैजुअलिटी हुई है सर, उनको कम्पनसेशन मतलब जल्दी से। और 10 लाख सर ये क्या कर रहे हैं? ये बोले 10 लाख हम दे कर रहे हैं सर, मिनिमम 1 करोड़ रुपए सर, मिनिमम 1 करोड़ उनको कम से कम दिया जाए और जो भी स्टूडेंट है सर, और उसके बाद जो भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं सर। अभी कुछ लोग आपके बीच आए हैं जो खुद को टीचर फैकल्टी बता रहे हैं, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आपको ये क्या उनसे ये सवाल बनता है कि जो हमें आज आप सिखा रहे हैं, क्या उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम दुनिया को समझा? क्या उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम समझा? सर वो हमें GS4 में एथिक्स पढ़ाते हैं, मॉरलिटी पढ़ाते हैं, लेकिन वो खुद फॉलो नहीं करते हैं। उनकी कथनी और करनी में कितना ज्यादा अंतर है। मतलब मैम मेरा सवाल आपसे यही है कि अभी आपने इन लोगों का एथिक्स समझाया, आप भी तो यही पढ़ाते हैं, फिर इसमें क्यों इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया? दुनिया को, आईएएस स्टूडेंट्स को आप ड्रेनेज सिस्टम समझाते हैं, इसमें क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया? प्लीज बताइए मैम। आई एम ट्राइंग टू यूनाइट दीज चिल्ड्रन, प्लीज। यूनाइट तभी होगा ना, तब इन लोगों की बात मानी जाएगी मैम। तो बात मान रहे हैं हम, हमारा कोई वो नहीं है। हम सब बच्चों को साथ में बिठाना चाहते हैं सो दैट दे कैन टॉक। अभी मैं सुन रहा था आप समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप ये हैं अब, लेकिन जो हो रहा है क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? ऑब्वियसली होगी, क्यों नहीं होगी? वी हैव टू गिव देम दैट होप। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? मैम अभी तक नहीं हुई है ना, जो इनकी मांगे वो पूरी नहीं हुई हैं। They have been arrested, processes take time। एक रात की बात नहीं होती है। सर कल जब ऑफिसर्स आए थे एमसीडी के, हमारे बीच से सर एक बच्चा नहीं जा पाया था, जो यार ओआरएन का है सर, तो एक बच्चा नहीं जा पाया था। एमसीडी कमिश्नर ने कहा था कि पूरे ग्रुप में से कोई 4 लोग आ जाओ, हम उनसे बात कर लेंगे। से कोई ओआरएन का बच्चा नहीं गया था कल सर, सबसे बड़ी बात है। और जो आज एलजी सर आए थे, उन्होंने खुद 10 बच्चों का नाम लिया डेलीगेशन का और खुद अपन 10 बच्चे गए, उन्होंने प्रॉपर तरीके से हमारा बात सुना। लेकिन जब एलजी सर अंदर आए, जब फिर उन्होंने नारेबाजी चालू की, वो खुद यहाँ पे गुस्से में भागे। तो हमारी कोई बात यार सुनी नहीं जाएगी सर जब ऐसे चलेगा। तो सबसे पहले हमारी बातों को सुना जाए स्टूडेंट जो है। अभी आपसे पूछा जा रहा था कि आप कौन हैं, आप कब से यहाँ प्रदर्शन करें, कब से बैठे हैं? मेरे को जब से ये इंसिडेंट हुआ तब से यहाँ पे बैठे हुए हैं हम। जी सर। आपको समझाने की कोशिश की जा रही है आपकी टीचर्स के द्वारा, लेकिन फिर आप फिर परेशानी कहाँ आ रही है? अगर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, दुनिया का, देश का भविष्य हो सकते हैं। हर बात सुन रहा हूँ सर, जेन्युइन है, हर बात सही कह रहे हैं सर, बट सर उनको भी सेम बात कह सकते हैं। वो यहाँ पे क्यों नहीं हमारे साथ जुड़ सकते, हम क्यों उनसे जुड़े? वो 13
यहाँ पर जो लाइब्रेरीज बेसमेंट में थी उनको सील कर दिया गया है, लेकिन अभी कुछ गली कूचों में अभी भी चल रही हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसको लेके भी आपकी मांग है कोई? इस पे बोलो, मुखर्जी नगर सर सबके घर आग लगी थी, उस समय पे 10 दिनों के लिए सारी लाइब्रेरियाँ बंद करा दी गई थी, लेकिन उसके बाद सारा कुछ होने पर तो लाइब्रेरी फिर से ओपन है, सारी चल रही है सर, सारे मुखर्जी पूरी लाइब्रेरी ओपन है, तो हम कैसे ट्रस्ट कर लेंगे फिर ये चीज़ आगे नहीं होगी, फिर यहाँ से सारा कुछ हो जाएगा, फिर लाइब्रेरी हमें पूरा एविडेंस चाहिए, पूरा प्रूफ चाहिए। सर लाइब्रेरी बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप सारी लाइब्रेरीज बंद कर दोगे, हम पढ़ेंगे कहाँ? हमारी सेफ्टी मेजर्स के साथ आप लाइब्रेरी चलाओ, हम आएंगे। आप लाइब्रेरी बंद करके सोल्यूशन दे रहे हो, आप सोल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम पूरी खत्म कर रहे हो, सोल्यूशन खत्म कर रहे हो। आप लाइब्रेरी चालू रखो, हमारे मेजर सेफ्टी मेजर्स लाओ वहाँ पे, कि अगर वहाँ वाटर लॉगिंग होती है, आग लग जाती है तो हम कैसे निकलेंगे, ये चीज़ आप लाओ ना। राउज इंस्टीट्यूट के सामने जो छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनको समझाने के लिए कुछ शिक्षक जो खुद को शिक्षक फैकल्टी बता रहे हैं वो यहाँ पर आए हैं, वो बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रदर्शन ना किया जाए, उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसके प्रतिनिधि बनकर आए हैं, किसके जरिए आए हैं और वो क्यों बच्चों को समझाना चाह रहे हैं और क्या उनके समझाने से बच्चों की मांगें पूरी होंगी। सर आप किस जी पहली बात है कि आपका क्वेश्चन गलत है। हम लोग किसी तरफ से मेरा सवाल है, क्वेश्चन सवाल कभी गलत नहीं हो सकता, बच्चा भी सवाल पूछ सकता है कि सवाल गलत होगा। मैं ये तो आप क्यों आप भाई समझा क्यों रहे हैं बच्चों? सवाल गलत इसलिए है कि हम लोग किसी कोचिंग के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं है। मेरा सवाल था, आपने मना कर दिया, जवाब मिल गया, बात खत्म, तो सही और गलत कहाँ रह गया फिर? कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वही तो मैं कह रहा था। इन घटनाओं से हम लोग भी विचलित हुए हैं। कैजुअलिटी हुई है, अपना छात्र मरता है तो दर्द होता है। हम लोग ये थे कि सब छात्र इकट्ठा रहें, ऑर्गेनाइज डिमांड करें, जो अभी कैजुअलिटी हुई है सबसे पहले उससे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए। दूसरा ये है कि एक उचित कंपनसेशन हो, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इस दिशा में हम लोग कदम उठाएं। हम लोगों ने यहाँ देखा कि छात्रों में आपस में है, कुछ इधर बैठे हैं, कुछ अगल बगल। छात्र एक हैं, वो भी उनके मेरी एक बात है, सुनो। वो भी एक है। दोनों छात्रों की सेम मांग है, कुछ यहाँ बैठे कुछ वहाँ। छात्र एक है, दो धड़े में नहीं है छात्र। छात्र एक हैं, हाँ। लेकिन वो दरअसल उनमें क्या है कि हमने ये कहा कि 5 लोगों का एक टीम बनाओ। आप यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप किसके बिहाफ पर ये सब बात कर रहे हैं? ये शिक्षक बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की, भैया ऐसे नहीं आ गए हैं। स्टूडेंट ने कहा कि सर आप भी चलोगे क्या? आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं सर? मैं ध्येय IAS में पढ़ाया हूँ, दृष्टि IAS में पढ़ाया हूँ। अभी प्रेजेंट में मैं अपनी पढ़ा रहा हूँ। ध्येय IAS, दृष्टि IAS दोनों जगह मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, अभी ऑनलाइन में केवल पढ़ा रहा हूँ। सर अभी आप समझाने की कोशिश कर रहे थे बच्चों को कि आप भविष्य का IAS हैं, ये क्या इस इंस्टीट्यूट ने ड्रोनेज सिस्टम समझा, इलेक्ट्रिक सिस्टम समझा? क्या इस इंस्टीट्यूशन ने नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाई? जब 1 साल पहले MCD ने नोटिस दिया था कि जो आप नीचे बेसमेंट को यूज कर रहे हैं लाइब्रेरी के तौर पर उसको मत कीजिए, उसके बाद भी किया। ये इंस्टीट्यूट का भी फेलियर है, मैं कहूँगा। उनको पहले से ही कड़े कदम लेने चाहिए थे। साथ में मैं कहूँगा जो यहाँ की अथॉरिटी है उनको रूल रेगुलेशंस को फॉलो करवाना था, देखने था कि भाई इनके पास प्रॉपर, अगर बेसमेंट में लाइब्रेरी वगैरह चला रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जब फ्लडिंग का सिचुएशन है तो पानी का जब भी कोई इशू हो रहा है तो उनको एक मतलब उचित मापदंड, उचित मेजर लेने चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर ये बच्चे आपकी बात मान भी लेते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो आप इनको आश्वासन देंगी वो बात सरकार मानेगी? This movement is not against the government, not against any institution, not against any individual. First thing, this movement is for a positive reformatory change. सबको चेंज होना है, इंडिविजुअल जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं उन्हें भी होना है, यहाँ के इंस्टीट्यूट, हर इंस्टीट्यूट, नॉट ओनली राउज IAS। ये रिफॉर्मेशन आपके जरिए होगा? Of course, we as a teacher community, all of us here with the students, we are not only here, otherwise we were sitting in our house and watching YouTube and Netflix, but we are not doing that. Whatever as a teacher community, whatever positive role, थर्ड चेंज दैट आई वाज सेइंग, यहाँ की सोसाइटी को भी चेंज करना है सो दैट बच्चों के लिए फ्रेंडली इकोसिस्टम फॉर एजुकेशन क्रिएट किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू चेंज, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैव टू चेंज, लेजिस्लेचर हैज टू चेंज। तो चेंज मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच से आएगा, एंटी गवर्नमेंट एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी इसको इस तरीके का रूप देना चाहते हैं वो गलत है। ये बच्चे गवर्नमेंट में बिलीव करते हैं, इसीलिए ये इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इतनी बहुत ही सिंपल बात है कि आप सबको समझ आनी चाहिए। These students truly believe in the system. Despite whatever odds, they make all the sacrifices. It's a very, very inspirational lot, very thoughtful lot, and
just that if everything works, probably this area will become a better area and we will have a better ecosystem for the next civil services community. That is the only change we are seeking. Thank you. यूपीएससी एस्पिरेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को कोई भी राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते हैं, वो अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। आज हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो लोग हैं जिन्होंने बेसमेंट के अंदर अवैध रूप से या तो रीडिंग रूम या फिर लाइब्रेरी बना रखी थी, उनको बंद कर दिया गया है। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए 13 से ज़्यादा लाइब्रेरीज को सील कर दिया गया है। दृष्टि IAS के बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरी को भी सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उसमें 300 से ज़्यादा छात्र पढ़ाई करते थे। ये तमाम कार्रवाइयाँ होती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन? इस पूरे मसले पर दिल्ली में सियासत चरम पर हो रही है। साल 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कहते हैं कि भारत में ओलंपिक कराएंगे, लेकिन देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली राजधानी में एक छोटी सी बारिश के चलते समझो बाढ़ आ गई और 3 छात्र असमय के गाल में समा गए। अब देखना होगा कि कब तक इन 3 बच्चों को इंसाफ मिलता है। कैमरा जर्नलिस्ट आकाश कुमार के साथ मैं गौरव किशोर शर्मा, दिल्ली।